बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर्स के मुताबिक मेंडले को अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेंडले को इंस्टॉल नहीं किया तो मेरे पिछले लेक्चर्स में दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मेंडले को इंस्टॉल कर लें ताकि हम उसका इस्तेमाल सीख सकें। इसके लिए आपको जस्ट www.mendeley.com पर जाना होगा और वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और उसके साथ साथ आपको मेंडले डेस्कटॉप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। अब जब आप मेंडले डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपके स्क्रीन के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर मेंडले डेस्कटॉप का आइकन आ जाएगा। अब इस मेंडले डेस्कटॉप के आइकन पर जब डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास मेंडले की वेलकम स्क्रीन खुलेगी और मेंडले की वेलकम स्क्रीन में आप अपना यूज़र नेम यानी ईमेल जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज़ किया होगा वो देंगे और उसके साथ इसका पासवर्ड देंगे और फिर साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वेलकम टू मेंडले की स्क्रीन खुलेगी। तो मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और क्लोज़ करने के बाद जो हमारे पास स्क्रीन हासिल होती है उस स्क्रीन में अगर आप देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ पोर्शन ऑफ दी स्क्रीन नज़र आ रहे हैं। ये पोर्शन ऑफ स्क्रीन मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले मेंडले डेस्कटॉप जहाँ पे लिखा हुआ है उसके साथ मेंडले का मोनोग्राम लगा हुआ है और उसके राइट साइड पर अगर आप देखें क्रॉस रिस्टोर और मिनिमाइज़ की बटन बने हुए हैं। ये हमारे पास टाइटल बार कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास मेन्यू बार आ जाता है जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, टूल, हेल्प है। उसके बाद हमारे पास बटन्स आ जाते हैं, शॉर्टकट बटन्स होते हैं जो मेन्यू में से कुछ कमांड, मखसूस कमांड्स को हम शॉर्टकट बटन के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास इस साइड पर अगर आप गौर करें तो आपको मुख्तलिफ लाइब्रेरी के अंदर मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स नज़र आएंगे और यहाँ पे मल्टीपल फ़ोल्डर्स आप यहाँ पर क्रिएट भी कर सकेंगे। उसके अलावा नीचे इसके एक विंडो नज़र आ रही है जिसमें फ़िल्टर बाय ऑथर्स। यहाँ पे हम मुख्तलिफ फ़िल्टर्स सर्चिंग के लिए इस विंडो को इस्तेमाल कर सकेंगे। ये हमारे पास मेन विंडो होगी जहाँ पे तमाम के तमाम रेफरेंसेस इकट्ठे हो रहे होंगे। उसके अलावा एक राइट साइड पर एक आपको विंडो नज़र आएगी जिसमें अभी लिखा हुआ है नो डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड। यहाँ पे हर उस रेफरेंस की डॉक्यूमेंट की डिटेल होगी जो हम इस मेन विंडो में कलेक्ट कर चुके होंगे। अब रेफरेंसेस को हम कलेक्ट कैसे करेंगे? तो देखा जाए कि हमारे पास किसी भी राइटिंग के दौरान जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो या किसी भी काम के दौरान जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारी PDF की सूरत में या मुख्तलिफ वेबसाइट्स की सूरत में हमारे पास डाटा इकट्ठा हो रहा होता है। अब मेंडले बेसिकली एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र भी है कि हम उसके ज़रिए PDF फाइल्स को ऑर्गेनाइज भी कर सकेंगे और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जितने भी रेफरेंसेस होंगे उन तमाम को एक जगह पे ऑर्गेनाइज करने के बाद उनको हम टैग कर सकेंगे, उनको हम कीवर्ड्स दे सकेंगे जिसकी मदद से हम बाद में आसानी से उसको सर्च कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर होता ये है कि जब हमारे पास बहुत सारी PDF फाइल जमा हो चुकी हों और हम उसको प्रॉपर नाम भी ना दिए हों तो हमें किसी ख़ास ऑथर की अगर कोई PDF फाइल चाहिए होती है तो बाज़ औक़ात हमें उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब वो ढूंढने के लिए ये हमारे पास मेंडले बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि ये ऑथर के साथ भी, ये टैग के साथ भी, ये कीवर्ड्स के साथ भी सर्च कर सकता है विद इन दी ऑल रेफरेंसेस यू हैव कलेक्टेड। अब हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के रेफरेंसेस फ़ाइल मौजूद होनी चाहिए कि जिन रेफरेंसेस को हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं। अब इन फाइल्स को जैसे मैंने बताया PDF की सूरत में हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ से आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाते। अगर आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाते लेकिन आपको उसका मटेरियल को रेफ़र भी करना है तो हम वहाँ उसकी साइटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और ये तकरीबन अब हर वेबसाइट इसकी फैसिलिटी दे रही है कि आप किसी भी वेबसाइट से किसी ख़ास पेपर, किसी ख़ास बुक या किसी ख़ास मटेरियल का रेफरेंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुछ मटेरियल को सर्च करने की कोशिश करते हैं। ओपन करता हूँ गूगल क्रोम को
और यहाँ पे जस्ट लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके साथ मैं PDF लिख देता हूँ। इससे ये होता है कि हमारी जो सर्च होती है वो थोड़ी सी नैरो हो जाती है, यानी हम ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करने जा रहे हैं जहाँ पे हमें PDF मिलने के मुख्तलिफ ऑप्शंस हासिल हो सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जो हमारे पास सर्च पेज हासिल हुआ, PDF डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ओपन हो गई है। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमारे पास जिस नाम से भी डाउनलोड हो रही है, मैं इसको रेफरेंसेस के फोल्डर में सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक और फाइल देखता हूँ, यहाँ पे लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर एलिमेंटल एनालिसिस बेसिकली फ़ाइल है। तो यहाँ पे क्लिक किया, ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। अब उसके बाद फ़र्ज़ करें कि मैं रिसर्च गेट पर जाके एक PDF डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से मैं डाउनलोड फुल टेक्स्ट PDF कर लूँ, जो यहाँ पे बटन आपको नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मुझे फुल लेंथ अगर एक्सेसिबल नहीं है तो साइटेशन की ऑप्शन मिल जाती है, डाउनलोड साइटेशन। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ अगर, तो अब मैं PDF को डाउनलोड नहीं कर रहा बल्कि एक साइटेशन को, उस PDF की साइटेशन डाटा को डाउनलोड करने जा रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें तो व्हाट टाइप ऑफ फाइल डू यू वांट, RIS, BibTeX, प्लेन टेक्स्ट की सूरत में आप कोई भी साइटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म इज़ BibTeX। ये तकरीबन हर रेफरेंस मैनेजर के अंदर इस्तेमाल हो जाती है। तो मैं यहाँ पर BibTeX को इस्तेमाल करते हुए, और यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन भी आ रही है, व्हाट डू यू वांट टू डाउनलोड। क्या क्या डाउनलोड, क्या सिर्फ साइटेशन डाउनलोड करना चाह रहे हैं या साइटेशन के साथ उसका एब्स्ट्रैक्ट भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फिल वक्त एब्स्ट्रैक्ट भी डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से ये हमारे पास साइटेशन डाउनलोड हो गई। और एक और किसी साइट पे जाके देख लेते हैं। इसी टॉपिक से मुतल्लिका कुछ और चीज़ें डाउनलोड करने जा रहा हूँ जिसमें हो सकता है कि हमें PDF अवेलेबल ना हो। ये साइंस डायरेक्ट से एक आर्टिकल मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट पर जो हमें ऑप्शन हासिल हो रही हैं कि ये हमारे पास पेपर है, यहाँ पर उसकी हाइलाइट्स, एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, कीवर्ड्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे PDF की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। अगर मैं गेट एक्सेस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो पूछेगा कि आप इंस्टीट्यूशन के ज़रिए एक्सेस करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि मैं किसी ज़रिए से ये डॉक्यूमेंट पढ़ चुका हूँ और मैंने इसको साइट करना है विदाउट परचेजिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट, तो मैं यहाँ पर इसको गेट एक्सेस नहीं करूँगा। इसमें यहाँ पे एक्सपोर्ट की एक ऑप्शन आ रही है, और अगर आप गौर करें तो यहाँ पर सेव टू मेंडले डायरेक्ट भी आ रहा है, सेव टू रेफवर्क, एक्सपोर्ट साइटेशन टू RIS, एक्सपोर्ट साइटेशन टू BibTeX। अभी मैं सेव टू मेंडले पे नहीं जा रहा डायरेक्ट, बल्कि मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन आपको हर जगह पर नज़र नहीं आएगी। मैं बल्कि करने जा रहा हूँ एक्सपोर्ट साइटेशन टू BibTeX। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास दोबारा वो BibTeX की सूरत में फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो ये हमारे पास कुछ फ़ाइल साइटेशन के लिए हमने डाउनलोड कर ली। हमने क्या किया कि हमने कुछ PDF और कुछ BibTeX की फॉर्म में रेफरेंसेस को डाउनलोड किया है। अब मैं इन तमाम को एक जगह पे इकट्ठा करता हूँ। ये वो फाइल्स हैं जो यहाँ पे डाउनलोड हुई हैं। मैं इन तमाम को सिलेक्ट करता हूँ और फिर इनको रेफरेंस वाले फ़ोल्डर में इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ फाइल्स डाउनलोड के फ़ोल्डर में इकट्ठी हुई हैं, कुछ फाइल्स रेफरेंस के फ़ोल्डर में हैं। तो मैं इन तमाम फाइल्स को मैंने
एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। अब ये हमारे पास एक तरीका होता है रेफरेंसेस को डाउनलोड करने का। अब मेंडले के अंदर हम इनको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, मेंडले के अंदर हमें इनका क्या फ़ायदा होगा। तो मैं यहाँ से ये जो हमारे पास सेंसर की एक फ़ाइल है PDF फॉर्म में, कि इसको मैं यहाँ से जस्ट ड्रैग करते हुए मेन विंडो पर ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो आप गौर करें कि इसने कुछ इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद कलेक्ट कर ली हैं। मैं अगर इसको फुल स्क्रीन पर दिखा सकूं तो यहाँ पे आप गौर करें कि इसने ऑथर्स को, टाइटल को, ईयर को, पब्लिश इन, एडिट, कब हमने इस मेंडले में इसको ऐड किया, ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पे शो कर दी हैं। और तो जो राइट साइड पर आपको विंडो एक नज़र आ रही है, उसके ऊपर अगर आप गौर करें तो ये जर्नल आर्टिकल है, इसने खुद सेलेक्ट किया, टाइटल इसने खुद सेलेक्ट किया, ऑथर्स की लिस्ट इसने कंप्लीट यहाँ पर खुद ले ली। उसके बाद सेंसर, उसने जर्नल का नाम, ईयर, वॉल्यूम, इशू, पेजेस, इवन एब्स्ट्रैक्ट को यहाँ पर उसने खुद ले लिया है। और इसके साथ अगर आप देखें कि ऑथर्स के प्रोवाइडेड कीवर्ड्स भी उसने यहाँ पर वहाँ से खुद ही कलेक्ट कर लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये सारा कुछ टाइप नहीं करना पड़ा। और इसके अंदर एक और बहुत अहम चीज़ होती है DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, और ये हमारे पास नंबर यहाँ पे है कि इसकी मदद से भी हम बहुत सारा सर्चिंग का काम करेंगे, जो अगले लेक्चर्स में हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे पहला काम हमने किया कि जस्ट हमने एक PDF को ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ यहाँ पर ड्रॉप किया, तो हमारे पास तमाम मेटा डाटा हासिल हो गया है। यही काम हम यहाँ से फाइल, ऐड फाइल की मदद से भी कर सकते हैं। जब हम ऐड फाइल करेंगे तो वो पूछेगा कि फ़ाइल कहाँ पर पड़ी है, तो हमने डेस्कटॉप के ऊपर रेफरेंस का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई एक फ़ाइल को क्लिक कर दें और ओपन करते हैं। जैसे ही हम इस फाइल को क्लिक करके ओपन करते हैं तो हमारे पास इस फाइल के मुताल्लिक़ तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। अगर आप गौर करें तो मैं इस फाइल को जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास इस तरफ इसकी इन्फॉर्मेशन तमाम की तमाम एक्सट्रैक्ट होकर सामने आ चुकी हैं। जैसे ये टाइटल भी आ गया, ये ऑथर लिस्ट आ गई, इसके अलावा जर्नल कौन सा है, ईयर कौन सा है, वॉल्यूम कौन सा है, और ये एब्स्ट्रैक्ट है। और इसके साथ साथ नीचे हमारे पास DOI भी मौजूद है, और इसके साथ फाइल्स के साथ वो फाइल भी यहाँ पर अटैच हो चुकी है। इसका मतलब हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे टाइप करना पड़ सकती थी वो सारी की सारी खुद ब खुद ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अभी कुछ रेफरेंसेस हमने बिबटेक्स की सूरत में डाउनलोड किए थे जिनकी PDF हमारे पास नहीं है, और उसकी एक्सटेंशन BIB है। अगर आप गौर करेंगे ये हमारे पास एक BIB फाइल है, ये हमारे पास BIB फाइल है, इसी तरह ये हमारे पास BIB फाइल है। तो मैं यहाँ से एक BIB फाइल को यहाँ पहले ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के साथ कॉपी करता हूँ। ये हमारे पास नई फाइल आ गई जो ड्रैग एंड ड्रॉप से हमने यहाँ पे ड्रॉप की, और आप गौर करें कि इसके अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पॉपुलेट हो गई हैं जो हमें रेफरेंस करने के लिए, साइट करने के लिए हमें ज़रूरत हो सकती है। इसी तरह मैं इसको फाइल, ऐड फाइल के साथ भी यही काम कर सकता हूँ कि मैं सपोज़ करें इस फाइल को जो BIB की एक्सटेंशन के साथ है ओपन कर देता हूँ, तो ये काम भी ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ही हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये मुख्तलिफ फाइल्स जिनके साथ कोई भी अटैच फाइल नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ रेफरेंस डाटा है कि हम इसकी मदद से रेफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीका होता है कि हम किसी भी PDF से या किस तरह रेफरेंस को इंपोर्ट करते हैं इन मेंडले, और अल्टीमेटली बाद में हम इसको बड़ी आसानी से यूज़ भी कर सकेंगे। अगर आप इसमें व्यू की ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे लाइब्रेरी एज टेबल की सूरत में नज़र आ रही है। मैं चाहता हूँ कि लाइब्रेरी एज साइटेशन, कि साइटेशन स्टाइल अगर हम को चूज़ कर लेते हैं तो उस साइटेशन स्टाइल में ये किस तरह का नज़र आएगा। मैं यहाँ पे जस्ट अभी लाइब्रेरी एज साइटेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास फाइल हासिल हो गई, लाइब्रेरी एज साइटेशन। अब हमारा काम ये होगा
कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इन रेफरेंसेस को किस तरह साइट करेंगे। तो इसका तरीक़ाकार बड़ा सिंपल सा होगा कि हम दिस इज फर्स्ट, यहाँ पे मैं एक रेफरेंस देना चाह रहा हूँ और उसके लिए मुझे रेफरेंस के टैब पे जाना होगा। जब मैं रेफरेंस पे जाऊँगा तो मेंडले साइटोमेटिक के अंदर इंसर्ट साइटेशन की ऑप्शन आपको नज़र आएगी। ये हमारे पास साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अपना फीचर है उसमें भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं मेंडले साइटोमेटिक की ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है जिसमें गो टू मेंडले। अगर तो मुझे अपनी लाइब्रेरी में पता है कि मैं किस पेपर की बात कर रहा हूँ तो उस सूरत में डायरेक्ट मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं गो टू मेंडले पे जाऊँगा। गो टू मेंडले करने की सूरत में हमारे पास इस फॉर्मेट में, या फिर वही बात कि हम इसको टेबल की सूरत में देख लें तो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे इसको सर्च करने में या ऑथर्स के हवाले से। सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे इस पेपर को रेफ़र करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे साइट पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे ये साइट हो चुका है। एंड द सेकंड पेपर इज़, यहाँ पे मैं दोबारा वही काम करता हूँ, एक और पेपर साइट कर देता हूँ। मैं इसको ये पेपर लेके साइट पे क्लिक करता हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि एक फ़िक्रे के एंड पे या कहीं पर भी मैं एक से ज़्यादा पेपर्स को एट ए टाइम साइट करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी हमारे पास बड़ा आसान सा तरीका है कि वही हम गो टू मेंडले पे करेंगे और फ़र्ज़ करें कि मैं इस पेपर को और इस पेपर को एट ए टाइम साइट करना चाहता हूँ तो मैं दोनों पेपर्स को सिलेक्ट करूँगा। पहले एक पेपर पर क्लिक करूँगा और फिर कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद दूसरे पेपर पर क्लिक कर दूँगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास दो पेपर एट ए टाइम सेलेक्ट हुए हैं और मैं यहाँ पे साइट पे क्लिक करूँगा। तो आप गौर करें कि ये हमारे पास एक ही वक्त में दोनों पेपर साइट हो चुके हैं और ये तमाम साइटेशन जो इस वक्त हो रही है वो आपको फील्ड्स की सूरत में नज़र आ जाएगी। जैसे मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर्स में बताया था कि फील्ड हमारे पास डबल हाईलाइटेड होते हैं। अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ये लेक्चर्स अटेंड नहीं किए या नहीं देख सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, आप वो देखेंगे तो आपको मज़ीद आसान हो जाएगा इन चीज़ों को समझना। तो ये जो हमारे पास फील्ड है ये इस वक्त APA स्टाइल में यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन के मुताबिक यहाँ पे मौजूद हैं। अब मसला ये होगा कि मैं इनको बिब्लियोग्राफी कैसे जनरेट करूँ। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस लिस्ट भी इसी पेज के ऊपर इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो रेफरेंसेस के लिए आपने जस्ट इंसर्ट एक दफ़ा कर चुके हैं, उसके बाद इंसर्ट बिब्लियोग्राफी मेंडले साइटोमेटिक के ग्रुप में से आपने इंसर्ट बिब्लियोग्राफी चूज़ करना है, क्योंकि ये इंसर्ट बिब्लियोग्राफी आपको साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फीचर में भी नज़र आती है। तो अब चूँकि हम मेंडले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर मेंडले साइटोमेटिक में से इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करेंगे तो हमारे पास जितने पेपर हमने साइट किए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। हमें लग रहा है कि ये शायद हमने 4 पेपर साइट किए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 3 नज़र आ रहे हैं। तो गौर करें कि ये पेपर, ये वाला पेपर रोसेक, ये पहले भी हमने रिपीट किया है। अगर हम साइटेशन करने के बाद, बिब्लियोग्राफी जनरेट करने के बाद दोबारा एक और पेपर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, जैसे ही मैं गो टू मेंडले करता हूँ तो ये पेपर मैं साइट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे साइट किया तो गौर करें कि रेफरेंस लिस्ट में हमारे पास एक और पेपर साइट हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने पेपर अब हम साइट करते जाएंगे रेफरेंस लिस्ट अपडेट होती जाएगी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि मेंडले की मदद से हम मुख्तलिफ रेफरेंसेस को कैसे सर्च करते हैं, जैसे DOI नंबर के मदद से या मेंडले के लुकअप फीचर की मदद से सर्चिंग करना सीखेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको मुफीद लगा होगा।
किसी भी किस्म की क्यूरी के हवाले से आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।